feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आजकल मैं करवा रही हूँ अपना मेडिकल टेस्ट, क्योंकि मुझे जॉइंडिस की शिकायत लग रही है। तो मेरे टेस्ट चल रहे हैं अभी। अब जॉइंडिस होता क्यों है? इतनी हेल्दी लाइफ स्टाइल में फॉलो करती हूँ, उसके बाद भी जॉइंडिस मुझे क्यों हो सकता है? इसका क्या रीज़न है? तो देखो, हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करने से जॉइंटिस का कोई रिलेशन नहीं है। आप हेल्दी चीज़ें अब अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करते हो तो उनसे आपको नुकसान कुछ नहीं हो सकता। जो चीज़ें आपको नुकसान कर रही हैं उनके कई और रीज़न हो सकते हैं। हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी में होती हैं रेड सेल्स। हीमोग्लोबिन की मुझे प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है, एनीमिया है मुझको, तो मेरा हीमोग्लोबिन कम रहता है। आयरन डेफिशिएंसी मुझे रहती है। मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो मैं तो गई थी डॉक्टर के पास कि मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं इसकी प्रॉब्लम को लेके। लेकिन जब टेस्ट वगैरह करवाए तो कुछ और ही निकलता गया, कुछ और ही निकलता गया। तो फिर बालों को झड़ने का एक रीज़न होता है फेरिटिन। ठीक है, फेरिटिन टेस्ट होता है। तो फेरिटिन टेस्ट जब मैंने कराया तो फेरिटिन मेरा लो आया। फेरिटिन होता है एक तरह का प्रोटीन जो हमारी आयरन को एब्जॉर्ब करके रखने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी में फेरिटिन ही कम है तो आप आयरन का कितना भी यूज़ कर लो, आपका जो आयरन है वो एब्सॉर्ब नहीं होगा ढंग से। तो इसी वजह से फिर हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम रहती है। तो आयरन की जब मैंने दवाइयाँ खाई, लगभग 1 महीने मैंने आयरन की टैबलेट्स खाई। और अभी मेरी रिसेंटली, ये सैटरडे का ब्लॉग है, तो सैटरडे संडे दोनों दिन का ब्लॉग है। तो सैटरडे में मैं गई स्किन डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा कि आपका तो और ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो जो फिजिशियन है ना, तो उन्होंने मुझे काफ़ी टेस्ट लिखे कि आपका चेहरा जो है पीला-पीला लग रहा है, तो आपका हेपेटाइटिस वगैरह और जॉइंडिस का हम टेस्ट करते हैं। तो इस टाइम जब मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं हॉस्पिटल से होके आ गई हूँ और जॉइंडिस मुझे निकला हुआ है टेस्ट में। हेपेटाइटिस के जो टेस्ट करवाए थे वो बिल्कुल ठीक आए हैं। अब पीलिया होता क्यों है, ये रीज़न बहुत ज़रूरी है जानना। और इसके लिए कुछ और भी टेस्ट रिकमेंड किए डॉक्टर ने कि पता करते हैं कि पीलिया हुआ क्यों है आपको। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं हल्दी वाली चाय पीती हूँ, कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, हेल्दी वाली चाय से आपको पीलिया नहीं हो सकता है। तो देखो, हमारे जो रेड सेल्स होती हैं वो जब टूटती हैं या वो मरती हैं, तब एक पीला ऑरेंज कलर का एक पदार्थ निकलता है, उसको बोलते हैं बिलीरुबिन। तो हमारी बॉडी में जब बिलीरुबिन की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो हमें पीलिया हो जाता है। अब ज़्यादा मात्रा क्यों होगी? जो बिलीरुबिन निकलता है उसको फ़िल्टर करके बाहर निकालने का काम करता है हमारा लीवर। तो जब हमारा लीवर इस चीज़ को, इस प्रोसेस को ढंग से नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे बिलीरुबिन बढ़ जाता है। और जब वो बढ़ जाता है तो आपके नाखून पीले पड़ने लगते हैं, स्किन पीली पड़ने लगती है, आपकी आँखों में येलो येलो लगने लगता है। तो ये सिम्पटम्स होते हैं। इसके होने के और क्या-क्या रीज़न है वो मैं बाद में बताऊँगी। यहाँ पे मैंने दोपहर का खाना तो दाल रोटी खा ली थी। अब पीलिया में खाना भी हमें बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है। वैसे तो हेल्दी खाना खाते हैं वो नुकसान नहीं देता, लेकिन अपने आप ही ना भूख मर जाती है। भूख, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। ऐसा मुझे अभी तो नहीं हो रहा, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ दलिया वेजिटेबल वाला। तो मैंने ब्रोकली और मटर डाल के दलिया बॉईल कर लिया है। ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। फिर हल्के से तेल में मैंने फ्राई की हैं सब्जियाँ और इनको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो किसी भी चीज़ को लेके ना पैनिक नहीं होना चाहिए कि हम बीमार हैं, अब ये हो गया, अब वो हो गया। आधी बीमारी जो है हम अपने मन से बना लेते हैं। हमारे तन में बीमारी है वो ठीक है, लेकिन अगर आप पैनिक हो जाएँगे, आप उसको माइंड पे लेंगे, तो वो और ज़्यादा आपको दुःख देती है। तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचती, ठीक है, सुख है, दुःख है, जीवन के 2 ही रंग हैं। तो अभी कुछ प्रॉब्लम है तो इसको भी सॉल्व करेंगे, और इसमें भी हमें थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल बदलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा नहीं बदलना पड़ता, लाइट से लाइट खाना खाना होता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने दलिया बना लिया और दोनों टाइम का बना लिया। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा-सा आलस कर लो। अब मरीज़ तो आप हो, काम तो आपको करना पड़ेगा। आप हाउसवाइफ़ हो, आप कोई भी काम नहीं छोड़ सकते। आप ना बर्तन धोना छोड़ सकते, ना खाना बनाना छोड़ सकते, ना बच्चों को पढ़ाना-लिखाना छोड़ सकते, ना कपड़े धोना छोड़ सकते, कोई काम नहीं छोड़ सकते। तो अपने लिए भी एफ़र्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आलू सेम तो बना दिए घर के लिए, और आलू इसमें थोड़े ज़्यादा डाल दिए क्योंकि कल को बच्चों को भेजना होगा।
तो उसी में से आलू आलू निकाल के कुछ भी बना के दे दूंगी लंच बॉक्स में। तो वो काम भी मुझे करना पड़ता है, प्रिपेयर पहले से रखना पड़ता है। साथ ही साथ मैंने अपनी दूसरी गैस पे अपना दलिया भी बना लिया। तो मैं थोड़ा सा आलस करूँ और अपने लिए ना बनाऊँ और फिर वही खा लूँ तो वो तो मुझे नुकसान देगा। लीवर पे जब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमको तली भुनी चीज़ें, बाहर का प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना है। आपको फैट बहुत कम लेना है। मीठी चीज़ें, चाय कॉफ़ी भी आपको नुकसान देंगी। तो वैसे भी मैं कॉफ़ी तो पीती नहीं हूँ, चाय पीती हूँ, तो चाय भी मैं छोड़ दूँगी। पीलिया से कैसे रिकवरी करनी है ये तो मैं आपको वीडियोज़ में बताती रहूँगी। पीलिया होता क्यों है उसके रीज़न के बारे में जो मैंने आधी बात छोड़ दी थी उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखो, पीलिया होने के कई रीज़न हो सकते हैं। ये बच्चों में भी होता है और हफ्ते 2 हफ्ते में ये ठीक हो जाता है, नॉर्मल होता है बच्चों के लिए। लेकिन अगर ये एडल्ट्स में है तो इनको टेस्ट वेस्ट करवा के पूरी तरह से जांच करवा के देखनी पड़ती है कि कहीं सीरियस तो नहीं है। लाइट अगर है तो वो तो आपका कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कुछ और प्रॉब्लम निकलती है तो उसके लिए मेडिकेशन भी चलती है। डॉक्टर के हिसाब से आपको मेडिकेशन भी लेनी है और लाइफस्टाइल भी उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो काफ़ी टाइम भी लग सकता है अगर ये जो है क्रोनिकल डिसीज हो जाती है। तो अक्सर जब आपको वायरल हो जाते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको लीवर में सूजन हो जाए तब ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो तो मैं नहीं करती कभी भी। दूसरा रीज़न होता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है और पित्त नली में अगर पथरी आ जाती है तो बिलीरुबिन रुक जाता है, तो उस वजह से भी पीलिया हो सकता है। और अगर आपको पैनक्रियाज में ट्यूमर है तब भी आपको पीलिया हो सकता है। इसके अलावा कोई और अन्य रीज़न भी हो सकते हैं इसके। कोई वायरल हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब टेस्ट के थ्रू ही पता कर सकते हैं। तो वो टेस्ट रिपोर्ट जब मेरी आ जाएंगी तब आपको बताऊंगी कि मेन रीज़न क्या है। जब इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल मैं फ़ॉलो करती हूँ तब भी मुझे पीलिया हुआ है। ये संडे का दिन है और सुबह-सुबह मैं 3 से 4 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ सिप-सिप करके। पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, हाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। जब भी आपको मौका मिले आप पानी पिएँ, सिप-सिप करके पानी पिएँ। जूस पिएँ, बाहर का जूस बिल्कुल भी ना लेके आएँ, अगर पीना है तो घर पे निकाल के पिएँ। नारियल पानी पी सकते हैं। लिक्विड जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे उतना जल्दी बिलीरुबिन आपके ब्लड से फ्लश आउट होगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आयरन की दवाई मैं खा रही थी उससे हो रही थी मुझे कब्ज़, और कब्ज़ की वजह से पेट जो है ढंग से साफ़ नहीं होता है। और अगर आपको पीलिया है तो का पेट 1 से 2 बार डेली साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डॉक्टर ने मेरी आयरन की टैबलेट बंद कर दी, क्योंकि उससे मुझे कब्ज़ हो रही थी और उसकी वजह से पेट साफ़ भी नहीं हो रहा था। तो हर चीज़ के छोटे-छोटे इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को परफ़ेक्ट करते हैं तो हमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अब बाहर का तो हमने ऐसा कुछ खाया नहीं जैसे डॉक्टर ने पूछा उस हिसाब से। पूरा जनवरी जब से स्टार्ट हुआ है घर पे ही हैं। अब ये वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या है? हाँ, बाहर हम एक दिन पार्टी में ज़रूर गए थे। अब वहाँ कुछ गड़बड़ हुई हो तो कह नहीं सकते हैं। फ़िलहाल तो अब मुझे करनी है जॉन्डिस से रिकवरी। तो जॉन्डिस में मैं कैसा खाना खाऊँगी, किस तरीके की मैं लाइफस्टाइल रखूँगी, क्या-क्या चीज़ें इसमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी चाहिए। गन्ने का रस अगर आपको मिल जाता है तो गन्ने का रस डेली आप ज़रूर पीजिए थोड़ा-सा, और गुड़ भी आप खा सकते हो, गुड़ बहुत अच्छा होता है पीलिया में। तो संडे में मैंने सबको ब्रेकफ़ास्ट बना के दे दिया था और मैंने अभी कुछ नहीं खाया। मैं अपने लिए बना रही हूँ गाजर, चुकंदर और सेब का जूस, क्योंकि आज मुझे लगने लगा कि हाँ, मैं बीमार हूँ थोड़ी-सी, क्योंकि सुबह बहुत लेज़ीनेस हो रहा था। एक होता ना बीमार को जब पता चल जाए कि हाँ, आपको ये बीमारी है, तब उसे और ज़्यादा बीमारी लगने लगती है। जब तक पता नहीं होता ना तब तक नहीं लगता है। तो मैंने अपने लिए ये जूस बना लिया है और ये लिक्विड का भी काम करेगा, साथ में जो है मेरा जो हीमोग्लोबिन कम रहता है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। और मेरे साथ-साथ जो है निक्कू भी हर चीज़ को टेस्ट करता है। और ये देखो, जब एक हाउसवाइफ़ की तबीयत बिगड़ जाती है तो घर जो है ऐसा तहस-नहस हो जाता है। सब सामान उथल-पुथल कर रखा है बच्चों ने केवल एक ही दिन में। तो इसको तो मैं करूँगी बाद में सही। पहले अपना जूस पी लिया मैंने और उसके बाद फिर घर के छोटे-मोटे काम किए और सबको
मैंने लंच भी दे दिया है इस टाइम तक और अपने लिए बनाया ये मूंग दाल का चीला। जो रात मैंने दलिया बनाया था उसको मैंने थोड़ा सा खा लिया था ब्रेकफास्ट में, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको मैं डिनर में ले लूँगी। तो लंच में मैंने थोड़ी सी सब्जी और गाजर के साथ ये मूंग दाल का चीला ले लिया। और उसके बाद फिर मैंने शाम के टाइम जो है अपनी विटामिन सी की टैबलेट ली है। विटामिन सी की टैबलेट तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। धूप आजकल बहुत लेनी पड़ रही है और यही होता है ना कि वैसे हम सोचते हैं नॉर्मली अपनी लाइफ स्टाइल में, अरे पहले काम कर लें फिर ले लेंगे धूप, पहले ये काम पहले वो काम, और जब डॉक्टर बोल देता है तो फिर सारे काम छोड़ छाड़ के पहले धूप लेने का काम। तो आजकल यही चल रहा है। फिर मैंने खाए थे थोड़े से ग्रेप्स, साथ में कुकिंग भी कर रही हूँ। इतना फैमिली के लिए खाना बनेगा, इतना मैं ग्रेप्स खा लूँगी, क्योंकि फल खाने में बड़े बोरिंग लगते हैं, तो ऐसे ही खा लेती हूँ मैं काम करते करते। और फिर नाइट में मैंने ले लिया अपना दलिया। तो ऐसा था मेरा ये सैटरडे संडे का ब्लॉग। मैं अपने वीडियो में कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं दिखाती हूँ, जो मैं लाइफ स्टाइल में एक्सपीरियंस कर रही हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही रियलिस्टिक वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।